द ओनली वे टू लर्न मैथमेटिक्स इज टू डू मैथमेटिक्स। अगर आप चाहते हैं कि मैथ के क्वेश्चन ऐसे चुटकी मार के आप सॉल्व करें तो उसके लिए ज़रूरी है कि मैथ के क्वेश्चन की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस किया करें। क्लास 8 न्यू बुक एक्सरसाइज 3.3 के पहले 6 क्वेश्चन को हम कंप्लीट सॉल्व कर चुके हैं। ना सिर्फ उन क्वेश्चन को सॉल्व किया बल्कि एक्सरसाइज 3.3 में जो कॉन्सेप्ट है पिरामिड का, पिरामिड की टाइप्स और उनके जितने भी फार्मूले हैं सरफेस एरिया फाइंड करने के और वॉल्यूम फाइंड करने के, इनके ऊपर भी डिटेल से बात हो चुकी है। उम्मीद है उन 2 वीडियोस को आपने एंजॉय किया होगा। आज की वीडियो में बाकी के जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपको व्हाइट बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ नजर आ रहा है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए रेक्टेंगुलर पिरामिड। आपने एक रेक्टेंगुलर पिरामिड है उसका वॉल्यूम फाइंड करना है। whose base length and width are 10 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। उसकी बेस लेंथ 8 सेंटीमीटर, बेस विड्थ जो है वो 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। एंड द लेटरल हाइट ऑफ ए ट्राइंगल ऑफ बेस 8 सेंटीमीटर इज 13 सेंटीमीटर। अब लेटरल हाइट की बात हो रही है। लेटरल हाइट से मुराद ये है कि स्लांट हाइट। कौन सी हाइट? स्लांट हाइट। ये आपके पास रेक्टेंगुलर पिरामिड है। ये जो एक ये हाइट होती है, ये बिल्कुल सीधी सेंटर से, एक ये हाइट है, एक इस तरह ये टेढ़ी हाइट होती है तिरछी। ये जो है आपकी लेटरल हाइट कहलाती है या इसको स्लांट हाइट भी कहते हैं। ऑफ ट्राइंगल ऑफ बेस 8 सेंटीमीटर। जो साइड जो है ये इसकी 10 सेंटीमीटर लेंथ, ये इसकी बेस है 8 सेंटीमीटर। इस साइड के ऊपर जो स्लांट हाइट है वो 13 सेंटीमीटर है। दोबारा देखें, एंड द लेटरल हाइट ऑफ ए ट्राइंगल ऑफ बेस 8 सेंटीमीटर इज 13 सेंटीमीटर। देखिए ये जो स्लांट हाइट है वो 13 सेंटीमीटर है। दोबारा देखें, ये आपके पास एक रेक्टेंगुलर पिरामिड है। ये इसकी लेंथ है 10 सेंटीमीटर, ये इसकी विड्थ है 8 सेंटीमीटर, ये इसकी स्लांट हाइट है 13 सेंटीमीटर। तो आपने फाइंड करना है वॉल्यूम। तो अब वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर पिरामिड या वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर पिरामिड, वॉल्यूम बहुत ईजी है फाइंड करना। उसके लिए फार्मूला 1/3 मल्टीप्लाई बाय बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे तो हम किसी भी रेक्टेंगुलर पिरामिड का जो है वो वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3। बेस एरिया क्या है? रेक्टेंगल का बेस एरिया क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, यानी कि 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 8 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब हाइट हमें ये वाली चाहिए, ये हाइट। इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ, ये वाली हाइट हमें दी गई है स्लांट हाइट। हमें ये वाली हाइट चाहिए, तो ये वाली हाइट क्वेश्चन में नहीं है तो हम इसको यहीं पे छोड़ते हैं। पहले हमने ये हाइट फाइंड करनी है। अब ये वाली हाइट कैसे फाइंड करेंगे? मैंने यहाँ पे पहले से लिखा हुआ है अप्लाई पिथागोरस थ्योरम। हम इस 3.1 में पिथागोरस थ्योरम को डिटेल से स्टडी किया है, तो पिथागोरस थ्योरम से हम इसको फाइंड करेंगे। पिथागोरस थ्योरम क्या होता है? ये आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो इसमें आपने यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है, तो यहाँ पे फिर क्या होगा? हाइपोटेनियस। ये इसकी बेस, ये इसकी हाइट। तो यहाँ पे देखें, ये आपकी एक पाइथागोरस थ्योरम ही अप्लाई होगा क्योंकि एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है। ये 90 डिग्री का एंगल, ये इसकी बेस, ये इसकी जो है वो हाइपोटेनियस होगा। तो अब देखें, ये हमने फाइंड करना है, ये हाइट हमने फाइंड करनी है। ये मैं लिख लेता हूँ, ये जो बेस है यहाँ से लेके यहाँ तक का फासला टोटल जो है वो 10 सेंटीमीटर है, टोटल 10 सेंटीमीटर है। तो ये इसके सेंटर से यहाँ तक है, तो ये आपके पास 5 सेंटीमीटर होगी, ये आपके पास 5 सेंटीमीटर होगी। और ये जो हाइपोटेनियस है, ये स्लांट हाइट, ये वाली, ये हमें ऑलरेडी दी हुई है, ये हमें दी हुई है 13 सेंटीमीटर। अब हमने जस्ट ये हाइट फाइंड करनी है बाय यूजिंग पिथागोरस थ्योरम। तो ये मेरा फार्मूला मैंने लिख लिया, ये आएगा 13 का स्क्वायर, पिथागोरस थ्योरम होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइट का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये है जी पिथागोरस थ्योरम। ये आएगा 169, ये आएगा हाइट का स्क्वायर, ये आएगा 25। अब हाइट फाइंड करनी है, 25 इधर ही रहेगा, 169 माइनस 25 इधर आके माइनस हो जाएगा, हाइट जो है वो उधर ही रहेगी। आपके पास आ जाएगा 144 इज इक्वल टू हाइट का स्क्वायर। अब हमने हाइट का स्क्वायर फाइंड नहीं करना, हमने हाइट फाइंड करनी है, स्क्वायर खत्म करना है। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ये कट गया तो हाइट आपके पास आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। ये आपके पास हाइट आ गई है।
ये आपके पास 12 सेंटीमीटर जो है वो हाइट आ गई है। अब ये हाइट ही हमने फाइंड करनी थी, वो हमने कर ली है। अब वॉल्यूम का फार्मूला अप्लाई करेंगे तो हमारा क्वेश्चन जो है वो इजीली सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे मैं लिखता हूँ वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 मल्टीप्लाई बाय बेस एरिया 10 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय हाइट क्या आपके पास 12 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा 3 1 3 3 4 12, तो ये आ जाएगा वॉल्यूम 10 8 80 80 को 4 से मल्टीप्लाई करें 80 मल्टीप्लाई बाय 4 तो 320 आ जाएगा आपके पास 320। तो यूनिट क्या है सेंटीमीटर है, क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर दिया गया है तो वॉल्यूम के साथ सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। तो इस रेक्टेंगुलर पिरामिड का जो हमारे पास आया है वॉल्यूम आया है वो 320 सेंटीमीटर क्यूब आया है। तो ये आपका क्वेश्चन इस तरह कंप्लीट सॉल्व हो गया। आखिर पे मैं साइड पे होता जाऊंगा, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट है गिवन ए पिरामिड विद ए स्क्वायर बेस। अब जिस पिरामिड की बात हो रही है वो उसकी बेस जो स्क्वायर बेस है। अब साइड सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर। अब स्क्वायर बेस है तो 7 सेंटीमीटर, अगर एक साइड है तो ये वाली साइड भी 7 सेंटीमीटर होगी, बाकी साइड्स भी चारों की चारों साइड जो है वो 7 सेंटीमीटर होंगी। इफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द पिरामिड इज 161 सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर इसका टोटल सरफेस एरिया 161 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो फाइंड इट्स स्लांट हाइट। आपने स्लांट हाइट ये वाली जो हाइट है ये आपने फाइंड करनी है, ये वाली हाइट फाइंड करनी है। अब आ जाए सरफेस एरिया, जो गिवन डाटा है सरफेस एरिया हमें दिया गया है 161 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्लांट हाइट आपने फाइंड करना है, ठीक है, एस बेसिकली फाइंड करना है, इसको स्लांट हाइट भी कहते हैं, ये फाइंड करना है। अब सरफेस एरिया का जो फार्मूला हमने स्क्वायर बेस पिरामिड का पढ़ा है, स्क्वायर बेस जो पिरामिड है उसका है बेस एरिया। बेस एरिया क्या होता है, इसको मैं लिख देता हूं छोटा सा ऊपर, यह है बेस एरिया। स्क्वायर का एरिया क्या होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, ठीक है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस 4 ऊपर, क्योंकि 4 ट्राइंगल बन रही हैं, ऊपर जो है वो 4 ट्राइंगल बन रही हैं, तो 4 मल्टीप्लाई बाय किसी भी एक ट्राइंगल का जो फार्मूला है एरिया फाइंड करने का 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, ये आपका फार्मूला बनेगा। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं। सरफेस एरिया किसके बराबर है 161 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ 7 मल्टीप्लाई बाय 7, यानी कि एक साइड अगर 7 सेंटीमीटर है तो बाकी सारी साइड भी 7 सेंटीमीटर होंगी, प्लस 4 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय बेस। बेस कितनी है, बेस इसकी एक साइड अगर 7 सेंटीमीटर है तो सारी 7 ही होंगी, तो बेस इसकी है 7 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय हाइट, ये आपके पास है स्लांट हाइट। बेसिकली मैं यहां पे लिख देता हूं स्लांट हाइट, ये आपने फाइंड करनी है। ये आपके पास आ जाएगा 161 7 7 49 प्लस ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, 7 2 14 मल्टीप्लाई बाय स्लांट हाइट। अब देखें 161 49 इधर है, इधर आगे क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, 161 माइनस 49 इज इक्वल टू 14 मल्टीप्लाई बाय स्लांट हाइट। ये माइनस करेंगे 161 माइनस 49 112 आ जाएगा। 14 इधर जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो स्लांट हाइट आपके पास आ जाएगी। 112 को 14 पे डिवाइड करें तो आपके पास 8 आता है, 8 सेंटीमीटर जो है वो आपके पास स्लांट हाइट होगी। ये आपका क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे मुकम्मल हो गया। इस क्वेश्चन में स्लांट हाइट ही हमने फाइंड करनी थी, तो वो 8 सेंटीमीटर हमारे पास आ गई है। क्वेश्चन आपका यहाँ पे मुकम्मल हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है ईच साइड ऑफ ए ट्रायंगुलर बेस्ड पिरामिड। अब बात हो रही है ट्रायंगुलर बेस्ड पिरामिड की, इज 4 सेंटीमीटर एंड स्लांट हाइट इज 8 सेंटीमीटर। फाइंड टोटल सरफेस एरिया। आपने टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है ऐसी पिरामिड का जो कि ट्रायंगुलर बेस पिरामिड है, जिसमें बेस उसकी 4 सेंटीमीटर दी गई है और स्लांट हाइट जो है वो 8 सेंटीमीटर
दी गई है। तो सरफेस एरिया ऑफ ट्राइंगुलर बेस पिरामिड का जो फार्मूला वो मैंने लिखा हुआ है, ये वाला फार्मूला जो है मैं बता देता हूँ। सरफेस एरिया इज इक्वल टू 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट प्लस 3, क्योंकि अब जो ट्राइंगुलर बेस पिरामिड होती है उसके ऊपर जो ट्राइंगल बनती है उसकी 3 साइड्स होती हैं, 3 फेसेस होते हैं। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय स्लांट हाइट। स्लांट हाइट हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब जरा फॉर्मूले पे देखें, सरफेस एरिया 1/2, जो हमारे पास बेस है वो दी गई है, बेस जो है वो दी गई है, हाइट लेकिन जो है वो इस क्वेश्चन में मौजूद नहीं है, एच आपने फाइंड करना है। स्लांट हाइट हमें दी गई है लेकिन ये वाली जो हाइट है ये क्वेश्चन में गिवन नहीं है। प्लस 3 मल्टीप्लाई 1/2 बेस तो हमें पता है 4 सेंटीमीटर है, मल्टीप्लाई बाय स्लांट हाइट भी हमें पता है। तो हमें बेसिकली ये जो हाइट है ये फाइंड करनी है। अगेन इसको फाइंड करने के लिए हम अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम करेंगे। नीचे आप देखें आपके पास ये एक ट्राइंगल बन रही है, यहाँ पे देखें तो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, उसके सामने वाली जो साइड होती है वो हाइपोटेनियस होता है और ये आपकी बेस होगी, ठीक है। अब ये टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक 4 सेंटीमीटर है, तो इसको ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक है ये इसको 2 सेंटीमीटर कर लेते हैं क्योंकि ये इसका हाफ हो जाएगी। तो फार्मूला अप्लाई करते हैं बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम को फिर लिखते हैं। पाइथागोरस थ्योरम में यहाँ पे आएगा 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और जो है वो हाइट हमने फाइंड करनी है प्लस हाइट का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4 प्लस हाइट का स्क्वायर। 4 इधर आके माइनस हो जाएगा, 16 माइनस 4 इज इक्वल टू हाइट का स्क्वायर। तो 12 इज इक्वल टू हाइट का स्क्वायर। अब h हमने फाइंड करना है, तो h स्क्वायर है, दोनों तरफ आप स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो हाइट हमारे पास 12 का जो है स्क्वायर रूट आपके पास नहीं आएगा, डेसिमल में आएगा। 12 का स्क्वायर रूट निकालेंगे 3.46 आएगा, 3.46। अब ये सेंटीमीटर में है तो ये हमारे पास सेंटीमीटर आ जाएगा। ये हमारे पास हाइट हमने फाइंड कर ली है बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। अब हम क्या करते हैं, सरफेस एरिया का दोबारा से फार्मूला में लिखता हूँ। सरफेस एरिया इज इक्वल टू 1/2 a मल्टीप्लाई बाय h प्लस 3 इंटू 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय स्लांट हाइट, ठीक है। ये एस से मुराद है स्लांट हाइट। अब आपके पास आएगा सरफेस एरिया 1/2 a हमारे पास गिवन है, ये हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक 4 सेंटीमीटर है, मल्टीप्लाई बाय हाइट हमने फाइंड कर ली है 3.46 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस, अगेन इसकी जो है वो 4 सेंटीमीटर है क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये हमें बेस दी गई है 4 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई बाय स्लांट हाइट हमें जो है इस क्वेश्चन में ये दी गई है 8 सेंटीमीटर। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 4 मल्टीप्लाई बाय 3.46 ये आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय 13.86 प्लस 2 2 4 8 2 16 16 2 क्या होता है, सॉरी 16 3 आ जाएगा 48। तो ये हमारे पास आ जाएगा सरफेस एरिया। इसकी कटिंग करनी है 2 के ऊपर 13.86 डिवाइड बाय 2, तो ये हमारे पास आ रहा है 6.93 प्लस 48 ये वाला, तो इसमें प्लस 48 करेंगे तो हमारे पास सरफेस एरिया आएगा इज इक्वल टू 54.93। अब सेंटीमीटर में है तो यहाँ पे हमारे पास सरफेस एरिया की यूनिट बनती है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपके पास इस तरह क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट सॉल्व हो गया। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम वाला इससे पहले 2-3 क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं, तो ये वाला क्वेश्चन जो है इसका आखिर पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। किसी किस्म का क्वेश्चन हो कमेंट्स बॉक्स में पोस्ट करें। क्वेश्चन नंबर 10 की जानिब मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है द बेस ऑफ ए पिरामिड इज ए राइट एंगल ट्राइंगल ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। इफ हाइट ऑफ पिरामिड इज 7 सेंटीमीटर फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द पिरामिड। अब क्वेश्चन को जरा गौर से देखें। द बेस ऑफ पिरामिड इज राइट एंगल ट्राइंगल। एक पिरामिड है जिसकी बेस जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल है, जिसकी जो साइड्स हैं 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। ये तो होगी पिरामिड जिसकी जो बेस है वो राइट एंगल ट्राइंगल पिरामिड है। ये जो बेस है
जो राइट एंगल ट्राइंगल है उसको मैंने अलहदा से भी लिख दिया है। इसकी साइड्स हमें 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर दी गई हैं। तो क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल पिरामिड है तो जो बड़ी साइड है, जो राइट एंगल ट्राइंगल में जो बड़ी वैल्यू होती है वो उसका हाइपोटेनियस होता है। ये आपका 90 डिग्री का एंगल है, इसके सामने जो साइड आएगी वो 5 सेंटीमीटर आएगी। ये 5 है, ये 4 कर लें या इसको 3 कर लें या इसको 4 रहने दें, इसको 3 कर लें, ये मर्जी है, इन दोनों को चेंज कर लें, ये 5 सेंटीमीटर ही रहेगी। तो अब ये एक ये बात होगी, इफ हाइट ऑफ द पिरामिड इज 7 सेंटीमीटर, जो पिरामिड की हाइट है ये अगर 7 सेंटीमीटर हो ये, तो उसका वॉल्यूम फाइंड करना है। तो वॉल्यूम फाइंड करने का फार्मूला ये मैंने लिखा हुआ है, वॉल्यूम ऑफ पिरामिड 1/3 मल्टीप्लाई बाय बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब ये जो बेस एरिया है ये हमें अलग से फाइंड करना पड़ेगा। एरिया ऑफ बेस या बेस एरिया वो होता है 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, एरिया ऑफ बेस 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस। इसमें जो बेस है वो हमारे पास 4 और 3 है, तो ये आपके पास बेस आ जाएगी 3 मल्टीप्लाई बाय, ये आपको हाइट नजर आ रही है, ये हमारे पास आ जाएगी 4। ये कटिंग करेंगे 2 2 4, 3 2 6, तो ये हमारे पास 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगी। ये जो बेस एरिया आया वो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। वॉल्यूम फाइंड करना है तो जस्ट आपने क्या करना है, अब वैल्यूज पुट करनी है, 1/3 बेस एरिया 6 मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब ये हाइट कौन सी है, ये वाली हाइट जो है ये पिरामिड की हाइट है। ये इफ हाइट ऑफ पिरामिड इज 7 सेंटीमीटर, यानी हाइट जो है वो हमें दी गई है 7 सेंटीमीटर हो, इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। 3 2 6, 2 7 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसकी जो वॉल्यूम स्क्वायर नहीं आएगा, क्यूब आएगा, क्योंकि वॉल्यूम है, वॉल्यूम की यूनिट क्यूब होती है। तो 14 सेंटीमीटर क्यूब इस क्वेश्चन की जो पिरामिड है उसका वॉल्यूम आएगा। लेकिन बुक के लास्ट के ऊपर जो आंसर दिया गया वो 21 सेंटीमीटर क्यूब दिया गया, वो उसका आंसर ठीक नहीं, 14 सेंटीमीटर क्यूब इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ ट्रायंगुलर पिरामिड हुज बेस एरिया 92 इंच स्क्वायर एंड हाइट इज 4 इंचेस। अब एक तो बात यह है कि यहाँ पे इंचेस में यूनिट दी गई है तो परेशान नहीं होना, चाहे सेंटीमीटर में हो चाहे इंचेस में हो, कोई मसला नहीं है। बाकी इसका बेस एरिया आपको 92 इंच दे दिया है और इसकी जो हाइट है वो भी दे दी है, जस्ट अपने वॉल्यूम फाइंड करना है। तो बहुत ही आसान है ये वाला क्वेश्चन। वॉल्यूम ऑफ पिरामिड होता है 1/3 मल्टीप्लाई बाय बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट, जो कि हमने पिछले क्वेश्चन में भी वॉल्यूम फाइंड किया है। तो वॉल्यूम यहाँ पे लिखेंगे, वॉल्यूम 1/3 मल्टीप्लाई बाय बेस एरिया, उसका बेस एरिया पहले हमने फाइंड किया था, अभी उसने हमें दे दिया है 92 इंच स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा 92 मल्टीप्लाई बाय हाइट भी हमें दी गई है एंड हाइट इज 4 इंच, ये आ गई। तो अब वॉल्यूम यहाँ पे लिखेंगे, जस्ट इसकी कटिंग करेंगे, 92 को मल्टीप्लाई बाय 4 कर दें, 92 मल्टीप्लाई बाय 4, ये आ जाएगा 368, ऊपर आएगा 368 डिवाइड बाय 3। अब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा जो है वो आंसर आ जाएगा, यहाँ पे करते हैं 368 डिवाइड बाय 3, 3 1 3, ऊपर से आएगा 6, 3 2 6, ऊपर से आएगा 8, तो 3 2 हमारे पास क्या आ जाएगा 6, और नीचे रिमाइंडर क्या आ जाएगा 2, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 2। अब इसका आंसर तो वैसे तो पॉइंट में भी लिखा जा सकता है, अगर इसको 368 को डिवाइड करें 3 से तो ये आता है 1,222 इज इक्वल टू 1,222.67 इंच क्यूब, यानी जो यूनिट है वो क्यूब में आएगी। लेकिन बुक के लास्ट के ऊपर लिखा हुआ है 122, इसको पहले लिखें, ये ऊपर चला जाएगा 122 होल 2/3, इस तरह करके आंसर लिखा हुआ है। चाहे आप ऐसे आंसर लिख लें, डेसिमल में आंसर लिखना चाहें तब भी ठीक है। अगर आप ऐसे आंसर लिखते हैं तो ये आपका ऐसे आंसर आएगा 122 होल 2 ऊपर जाएगा 2/3 आ जाएगा और 7 इंच क्यूब आ जाएगा। वॉल्यूम की जो यूनिट होती है क्यूब में आती है और इस क्वेश्चन में यूनिट दी गई है वो इंच दी गई है, तो ये आपका वॉल्यूम फाइंड हो गया। उम्मीद आपको समझ आई होगी। क्वेश्चन नंबर 12 की जानिब बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन whose base area is 15 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड हाइट इज 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे वर्ड उसने चेंज कर दिया टेट्राहेड्रॉन। बेसिकली जो टेट्राहेड्रॉन होती है वो भी ट्रायंगुलर पिरामिड ही होती है। ट्रायंगुलर पिरामिड का जो दूसरा नाम है
वो टेट्राहाइड्रोन है, तो फार्मूला वही लगेगा वॉल्यूम फाइंड करने का, 1/3 बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट, और ये वैल्यूज आपको दी गई हैं क्वेश्चन में। यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम 1/3 बेस एरिया क्या है वो दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, 15 मल्टीप्लाई बाय हाइट आपको 6 दी गई है। इनकी आप कटिंग कर दें तो आपका आंसर आ जाएगा 3 1 3, 3 2 6, 15 2 30 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा। टेट्राहाइड्रोन को एक दफा दोबारा बता देता हूँ, टेट्राहाइड्रोन बेसिकली ट्राइंगुलर बेस पैरामीडी होती है। तो आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 से लेके क्वेश्चन नंबर 12 तक हमने कंप्लीट सॉल्व किए हैं। एक एक क्वेश्चन मैंने डिटेल के साथ आपके साथ शेयर किया है। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। फिर भी किसी किस्म का क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में जाएं, वहाँ पे अपना क्वेश्चन जो है वो पोस्ट करें। मैं कोशिश करूंगा कि उसका जल्द अज जल्द आपको रिप्लाई दूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मसूद बशर साइनिंग ऑफ।